अथवा गुरु पूर्णिमा के रूप में त्यौहार का मनाया जाता है। तो गुरु पूर्णिमा इसका नाम क्यों पड़ा? आषाढ़ की पूर्णिमा जो है, तो आज के दिन घटनाएं घटी थी 3। कौन सी घटनाएं? 3 घटनाएं हैं। एक तो सिद्धार्थ गौतम ने अपने गृह त्याग किया था। कौन सा दिन था? आषाढ़ की पूर्णिमा के ही दिन। और आषाढ़ की पूर्णिमा के ही दिन उन्होंने गर्भ में प्रवेश किया था। और आषाढ़ की पूर्णिमा के ही दिन उर्वेल वन में जो बोधि वृक्ष था, जिसके नीचे बैठे, जिसको आज बोध क्या बोलते हैं, गंगा नदी के तट के पास, तो उसके नीचे बैठ करके ज्ञान लाभ प्राप्त किया था वैशाख पूर्णिमा के दिन। 49 दिन उसको प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल करने 2 महीने पश्चात वहाँ से पैदल चल करके पहले उन्होंने विचार किया कि इस धर्म को जो हमने इतनी अतुल कठिनाइयों से, समाधि से प्राप्त किया है, तो ये साधारण मनुष्य की समझने की बात नहीं है। साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता। तो इतना जो माध्यम मार्ग है, जो उचित मार्ग है, उसके चाहने वाले कोई है संसार में या नहीं? तो देखा, विचार किया कि जो आडार कलाम थे, उनके पास में रहा था, तो उनको भी दुख से मुक्ति का मार्ग चाहिए था, लेकिन उनको मालूम नहीं था। चाहत थी कि हमें ये मार्ग मिल जाए, हम मुक्ति पा सकूँ, दुखों से छुटकारा पा सकूँ, सुखों को प्राप्त कर सकूँ, निर्माण साक्षात्कार कर सकूँ, लेकिन मार्ग नहीं था। तो उनको चाहत थी। वो 15 दिन पहले एक्सपायर हो चुके। तत्पश्चात विचार किया कि रामपुत्र उद्धव लोग थे मगध की, मगधाचार्य, समाधियों में 8 समाधियों किया था। तो उनके पास में रहा हूँ। उनको भी चाहत थी कि दुखों से मुक्ति मिल सके, दुखों से छुटकारा मिल सके, सुख का मार्ग मुझे भी मिले, मुक्ति का मार्ग मुझे भी मिले, कल्याण का मार्ग भी मिले और निर्वाण प्राप्त कर सकूँ। लेकिन वो मार्ग नहीं मालूम था उनको चाहत थी। लेकिन रात के समय में, आज रात नहीं होगी, एक्सपायर हो चुके। अब मैं अपने ये सत्य धर्म का मार्ग, कल्याण मार्ग, मुक्ति का मार्ग, दुखों से छुटकारे देने का मार्ग किसको बताऊं, किसको चाहत है? ये साधारण को समझने की बात नहीं। चलना चाहे तो हर व्यक्ति चल सकता है, करना चाहे तो हर व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि बुद्ध बनने का अंकुर हर व्यक्ति के अंदर, हर इंसान के अंदर व्याप्त है। लेकिन उसको अंकुरित कर सके, उसको उगा सके, उतने कर्मों के करने वाला हो सके, तब बुद्ध बन सकता है। तो इसकी चाहत किसको है? अपने मनोदृष्टि से देख करके, विचार करके सोचा कि वो जो पंचवर्गीय थे, पंचवर्गीय थे, जिन्होंने वन में उर्वेल वन में, जिसको आप बोलते हैं ढोंगेश्वरी पहाड़ी, उस पहाड़ी में मेरे 6 वर्षों तक बड़ा सेवा की थी। और इसीलिए सेवा की थी, इसीलिए वो मेरे साथ रहे थे कि इनको ज्ञान का मार्ग मिल जाएगा, मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा, सुख का मार्ग मिल जाएगा, कल्याण का मार्ग मिल जाएगा, दुखों से छुटकारे का मार्ग मिल जाएगा, निर्वाण साक्षात्कार का मार्ग मिल जाएगा। तो मुझे भी बताएंगे तो मेरा भी कल्याण होगा उस रास्ते चल करके। तो उनको चाहत थी, लेकिन वो किसी कारणवश हमारे जो है मध्यम मार्ग मतलब भोजन करने के लिए स्टार्ट कर दिया, इसलिए वो चले गए। तो उनको चाहत थी कि हमें सुख का मार्ग मिले, तो इस समय वो कहाँ होंगे? विचार किया, जब ध्यान भावना से देखा तो वो काशी के वाराणसी में
उसमें काशी राज्य था। काशी राज्य के अंतर्गत इसकी राजधानियाँ होती थी, जैसे आज की यूपी की राजधानी है अपने लखनऊ, तो वैसे राजाओं को अपनी राजधानियाँ भी होती थी, नगर होते थे, तो वैसी राजधानी थी वाराणसी। और वाराणसी के पास जो मृगदा वन था जिसमें हिरण रहते थे, मृगवन हिरण, उस वन में वो पंचवटी जो है भिक्षु वो वहाँ पर रह गए। तो बुद्ध गया से लेकर के और पैदल चल करके नंगे पैरों से तथागत सम्यक बुद्ध बनने के बाद वाराणसी तक, सारनाथ तक, इसको वर्तमान में सारनाथ है, सारनाथ के वृंदावन में पहुंचे। जब उनके पास पहुंचे तो आज का ही दिन था कि उन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन किया, धर्म का मार्ग बताया। 4 आर्षों का पहले तो वो बताया कि देखो भिक्षुओं, अगर जिसको कल्याण चाहिए, जिसको मुक्ति चाहिए, जिसको सुख चाहिए, दुखों से छुटकारा चाहिए, तो सबसे पहले उसको 2 बातें छोड़नी पड़ेगी। कौन सी? एक तो काम भोग में लिप्त होना, संलिप्त होना, दूसरा काय कलेश में पड़ना। ये दोनों अतियों को छोड़ देगा। ये अति अगर रहेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तत्पश्चात तथागत सम्यक संबुद्ध ने कहा कि मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है कि संसार, पूरा संसार दुख में दुखी है। 4 आर सत्य क्या? दुख, दुख समुदय कारण, दुख का निवारण और सीधा दुख निवारण का सीधा सरल रास्ता आर्य अष्टांगिक मार्ग। 4 आर सत्य, चतुर आर सत्य। तो सबसे पहले नंबर दुख। हर प्राणी दुखी है, चाहे छोटा है, बड़ा है, मंझला है, नाटा है, लंबा है, दूर है, निकट है, मध्यस्थ है, दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। सभी प्राणी, जितना भी संसार में प्राणी है, सभी दुखी हैं किसी न किसी प्रकार से। किसी के पास धन नहीं है तो दुखी, किसी के पास अधिक धन में उसको संभाल नहीं पा रहा तब दुखी, किसी के पास 1 संतान 10 संतानें हैं, अगर जिसके पास 10-12 संतान है, ज़्यादा संतान है तो दुखी, और किसी के पास एक भी संतान नहीं है तो भी दुखी। इसका दुख है। तो दुख है, हर व्यक्ति दुखी है, तो इसका कोई कारण अवश्य होगा। तो दूसरे नंबर पे तथागत सम्यक ने उसका कारण खोजा। कारण क्या है? अविद्या, अज्ञानता, नासमझी। मतलब अज्ञानता क्या है? हम खूब जानते हैं कि हम किसी की हत्या करेंगे तो पाप कर्म है, लेकिन फिर भी हम करे जा रहे हैं। हम किसी खूब जानते हैं कि चोरी करेंगे तो ये पाप कर्म है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं, तो ये मान नहीं रहे। ये अज्ञानता है, ये नासमझी है। तो अविद्या क्या है? अज्ञानता, अविद्या, जानकारी नहीं है। अविद्या के कारण ही अविद्या पच्चा संकारा, संकार पच्चा विज्ञानम, विज्ञान पच्चा नाम रूपम, नाम रूप सलायतम, सलायतम पच्चा फस्सो, फस पच्चा वेदना, वेदना पच्चा तन्ना, तन्ना पच्चा उपादान, उपादान पच्चा भव, भव पच्चा जात, जात पच्चा जरा मरण शोक, परिदेव दुखदो मनस उपायसा संभवं एवं तस्के वदत संदेहो। सारे इच्छित वस्तुओं को ना पाना, प्रिय से वियोग, अप्रिय से संयोग। अगर कोई इसी समाज तालमेल नहीं खा रहा है, मन मुटाव चल रहा है, वो मिल जाएगा तो मन में दुख हो जाता है। और अगर हमारा कोई प्रेमी है, हमारा जैसे इकलौता बेटा ही है, अगर अच्छे काम के लिए बाहर जा रहा, सर्विस करने के लिए, कुछ अच्छी पोस्ट मिलने के लिए विदेश में जा रहा है, तो खुशी तो है अंदर से, लेकिन जब पिछड़ता है, जाता है, तो फिर दुख। इच्छित वस्तु ना पाना, मन की खिन्नता, हैरानी, परेशानी, बेचैनी, बेचैनचा, जन्म मरण, दुख, रोग, बुढ़ापा, सारा दुख इस संसार में है हर प्राणी को। इसके कारण खोजे, इसके कारण किस क्या क्या है? अविद्या की वजह से, अज्ञानता की वजह से। जब कारण खोज दिया तो